का मन उसका असली चेहरा होता है। अगर दिल और दिमाग साफ हों तो कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो यही विचार हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाई यह है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूलें हमें सबसे ज्यादा बदल देती हैं। जब हम बेवफा होते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में यह हमारी ही कमजोरियां होती हैं। ईश्वर के फैसले हमेशा सही होते हैं, भले ही उस समय हम उन्हें समझ न पाएं। जैसे दुख खरीदे नहीं जा सकते, वैसे ही सुख भी किसी से लिया नहीं जा सकता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने उन्हें यह जताया होता है कि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन अगर आपका मन साफ है तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। मानवता तब खत्म होती है जब लोग दूसरों के दुख पर हंसने लगते हैं। खामोश रहना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी शक्ति है। ये दुनिया जानती है कि आप कभी किसी से नहीं डरते, फिर भी आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब चिंता हमारी आदत बन जाती है तो दुख अपने आप बढ़ने लगते हैं। हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। समय की गति ऐसी है कि इसमें न ब्रेक होता है न रिवर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं दुनिया बदलती जाती है। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, लेकिन दोगले लोगों के साथ चलना मुश्किल होता है। सच्चे श्रद्धालु अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करते, बल्कि अपने गुरु और ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच्चाई। अगर आपकी मुस्कान से किसी का दिन सुधरता है तो वही सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई आपके लिए रोता है तो वह आपका सच्चा अपना है। ठोकर लगने पर कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ वही ठोकर खाकर इतिहास रचते हैं। जीवन में आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या लाएगा। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं और अपने लिए कम जीते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जीवन ने कहा, दुनिया हमेशा आसान रास्ते नहीं चुनती, चुनौतियां ही ताकत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की असली सुंदरता सच्चाई में है, दिखावे में नहीं। रिश्ते मजबूत और गहरे तभी बनते हैं जब उन्हें दिल से निभाया जाए। जैसे एक कलम चुपचाप लिखती है और बड़ा संदेश देती है, वैसे ही इंसान अपने कर्मों और शब्दों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल पोस्ट तक सीमित नहीं होती। सही इरादों और सच्ची नीयत से किया गया छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही जीवन में छोटे छोटे प्रयास गहरा असर डालते हैं। जब हमें यह यकीन हो जाता है कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तो परेशानियां भी कमजोर नहीं कर पाती। विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में दया श्रेष्ठता के लक्षण है। खुशियां उन चीजों पर ध्यान देकर पाओ जो तुम्हारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। एक अच्छा रिश्ता गहरा होता है, जिसमें न केवल निभाने का प्रयास होता है बल्कि उसे दिल से महसूस किया जाता है। संगति का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कचरा भी सुनार के पास मूल्यवान बन जाता है। कभी कभी अजनबी बने रहना बेहतर होता है, क्योंकि चोट हमें वहीं से मिलती है जहां से हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। अब समझ आ गया है कि बहस से बेहतर है खामोशी को अपनी ताकत बनाना। लोग आपकी खामोशी को कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन असल में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब रिश्तों में आपकी अहमियत खत्म हो जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की अहमियत तब तक होती है जब तक विश्वास कायम रहता है। विश्वास टूटने पर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली खुशी और संतुष्टि उन रिश्तों में है जो निस्वार्थ होते हैं। घर में बुजुर्गों का होना शांति और सुकून लाता है। मन्नतें पूरी न होने पर भगवान भी बदल दिए जाते हैं। यही जीवन का सच है। दोस्त और आंधी के बीच का अंतर शांत होने के बाद पता चलता है। अहंकार से भरा मन भले बड़ा दिखे, लेकिन वे हमेशा अकेला होता है। अंत में जो गलती से मिलता है
वह अपने असली हकदार के पास लौट जाता है। दोष से जीने वाले यह समझते हैं कि जीवन का असली आनंद सादगी में छिपा है। 4 रोटी और 2 कपड़ों में भी खुशी ढूंढी जा सकती है। कुछ चीजें खोने के बाद कभी वापस नहीं आती, लेकिन जो लौटती हैं वे किसी न किसी कारण से ही लौटती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इंसान का स्वार्थ पूरा होते ही वह दूरी बना लेता है। ऐसे में जीवन का असली सुख तब है जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, बजाय हर बात को दिल पर लेने के। कुछ सफर अकेले तय करने पड़ते हैं और यही सफर हमें सिखाते हैं कि खुद को मजबूत बनाना कितना जरूरी है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है और अपनों के धक्कों ने मुझे सिखाया कि अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है। ईमानदार रिश्ते सबसे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन उसकी कद्र करने वाला मिलना मुश्किल। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सहन करना आसान है, लेकिन झूठ बोलने से बेहतर है कि अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें। रिश्ते हमेशा कठिन रास्तों पर चलते हैं, जहां हर कोई आसान रास्ता चुनता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आसान रास्ता सही होता है। संबंधों में कदम संभल कर रखना पड़ता है, क्योंकि टूटे रिश्ते की मरम्मत कहीं नहीं होती। मदद सबसे कीमती होती है, खासकर तब जब आप इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे किसी भी रूप में हो, असलियत तब सामने आती है। शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। इंसानियत के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रब से हमेशा यह मांगो कि वह तुम्हारा हो जाए, क्योंकि जब रब तुम्हारा होता है तो सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। हसरतें कभी संतुष्टि नहीं देती, इसलिए जो मिला है उसमें खुशी तलाशें और मुस्कुराते रहें। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करना छोड़ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ हम बदलते हैं, लेकिन कभी कभी यह बदलाव खुद को पहचानने में मुश्किल कर देता है। अब किसी से दर्द बांटना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम अपने घावों को छिपाने की आदत डाल चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, उनकी आलोचना करना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जो खुद चलता है उसका साथ सबसे मूल्यवान होता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि यह किसी के लिए रुकती नहीं। हमें अपने अकेलेपन में खुद को ढूंढना होता है। यह रास्ता हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन कई बार हम अपनी कमजोरियों की वजह से इन्हें खराब कर देते हैं। भीड़ में इंसान कभी नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन में खुद को पहचान नहीं पाता। हमने सोचा था कि सुकून से जीने के लिए एक घर बनाएंगे, लेकिन जिम्मेदारियों ने हमें एक मुसाफिर बना दिया। पैसे और झूठ के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो सकता है। घमंड से बचें, क्योंकि गरीबी और बीमारी बिना चेतावनी के आती है। जिन्हें आपसे उम्मीद नहीं होती, वही लोग आपको सबसे ज्यादा याद रखते हैं। समय और जीवन यही सिखाते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को बदलना। असल प्यार वही है जो खामोशी में व्यक्त होता है। जब दिल टूटता है तो पता चलता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। बदलाव अंदर से आता है, लेकिन उसे समझने में वक्त लगता है। शब्द केवल कानों में नहीं, दिल में असर करते हैं। सम्मान केवल पैर छूने से नहीं, बल्कि ध्यान देने से भी होता है। जैसे किसी के आने पर मोबाइल साइड में रखना। हद से ज्यादा प्रेम दर्द देता है। कद्र उनकी करें जो आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत का सौदा हो जाता है। हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती जैसी होती है। अगर इंतजार करें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, वक्त जरूर बदलेगा। लोगों को खोने से मत डरें, बल्कि इस बात से डरें कि किसी को खुश करने के चक्कर में आप खुद को न खो दें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दें। जल्दबाजी में विश्वास और मेहनत के बिना उम्मीद का नतीजा धोखा होता है। मैं अक्सर चुप रहकर दर्द सहता हूं, इसलिए खुश रहता हूं।
जब आपकी चमक लोगों को चुभने लगे तो समझ लें कि आप सही रास्ते पर हैं। सच्चे रिश्ते वही महसूस करते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। समझें कि वक्त और जिंदगी का सच यही है, जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास है उसकी कद्र करें। रिश्तों की मजबूती आपसी समझ और समर्पण में है। सपने आसानी से अपलोड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जीवन में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ छूटने से वह हर पल मरता है। रिश्तों की असली कीमत उन्हें खोने के बाद समझ आती है, इसलिए उन्हें संभाल कर रखें। जो लोग हमारे दिल के करीब हैं, उनकी खामोशी उनके गहरे जज्बात बयां करती है। सच्चाई यही है कि जीवन हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना सिखाती है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत है। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दिखाने से बेहतर है छुपा के रखो। दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बा की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाए। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए। दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब तलवार, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसे वालों का आधा पैसा तो यह दिखाने में चला जाता है कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान करोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना।
हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दो। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वे जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकाल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है ना वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चुकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जल रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश रहने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं
उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों में सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जल रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश रहने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों में सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है।
हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उसे पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही सहायता करने का भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं, उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है,
पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागते हैं और कौन हाथ पकड़कर। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, ये ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से के डर की वजह से अपनी जरूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक खुद की गिनती नेक लोगों में मत करना। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश एक तरफा हो। अगर कोई आपसे दूरी बना रहा है तो बनाने दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत, वक्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। कभी कभी तकदीर हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम मिट्टी के प्याले को इतनी घृणा से देखते हैं कि उसे ठुकरा देते हैं। दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरे वह जिनके साथ मां की दुआएं होती हैं। हर उस महफिल में शामिल होने की कोशिश मत करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। नसीहत दो पर शर्मिंदा ना करो। मकसद दस्तक देना होना चाहिए, दरवाजा तोड़ना नहीं। वफा करो तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो, जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर न करे तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तब लगता है कि शांति ही जीवन है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हो। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। उस इंसान को अपना दोस्त ना बनाओ जो किसी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, फिर भले ही वह मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि अच्छाइयां तो दुश्मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। ठोकरें खाकर बिना समझे तो वह राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। एतबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। याद रखना कि यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब आपका मन प्रसन्न होगा, बल्कि हकीकत तो यह है कि आप मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझो। कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। नसीहत दो पर शर्मिंदा ना करो। नसीहत दो तो अकेले में दो, और तारीफ करो तो सबके बीच करो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, और सब्र गुलामों को भी। बादशाह मैं इंसानियत में बसता हूं
और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वह नहीं कि पूरा दिन चाहिए, वक्त वह है कि जब हम बात कर सकें, बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें अपने दिल की बात। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है खुद जिंदगी। खुलकर जियो। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। इसी का नाम जिंदगी है। बस मुस्कुराकर चलते रहना। दवा अगर काम ना आए तो नजर उतार दी है। यह मां ही है साहब जो हार कहां मानती है। एक बार एक चिड़िया दाने की तलाश में बहुत दूर निकल गई। जब दाना लेकर अपने घोंसले में पहुंची तो बच्चों ने कहा, कितनी देर से आई मां, क्या तूने बहुत लंबा सफर तय किया? आसमान में बहुत दूर तक गई होगी। बताना, क्या बहुत बड़ा है आसमान? कितना बड़ा है? क्या दुनिया की हर चीज से बड़ा है? बताना, क्या इससे बड़ी भी कोई चीज है? उस चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और अपने बच्चों को पंखों में समेटते हुए प्यार से बोली, हाँ, बहुत बड़ा है आसमान, लेकिन यह बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मां बाप के साए से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, पर मां जैसी जन्नत और बाप जैसा सहारा कहीं नहीं मिलता। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। अजीब सौदागर है यह वक्त भी। जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से पहली बार शब्द सूखते हैं, दूसरी बार आंसू सूख जाते हैं, तीसरी बार जज्बात सूखते हैं। फिर इंसान गिड़गिड़ाता नहीं, पत्थर बन जाता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। जो इंसान ईश्वर को अपना वकील बना लेता है, वह जिंदगी का हर मुकद्दमा जीतता है। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित जरूर कर लेना चाहिए कि कहीं वह खुद भटका हुआ तो नहीं है। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो और देखते रहो कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर कोई दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल कर तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। आप कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनकर देखो। खुशी का तो पता नहीं, पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओगे। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। जो अच्छा लगता है उसे गौर से देखो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, हो सकता है उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। अगर किसी का गुण देखना हो तो मन को कैमरा बना ले, और किसी का अवगुण देखना हो तो मन को आईना बना ले। अगर दुखी रहना है तो हर किसी में कमी खोजो, और अगर प्रसन्न रहना है तो हर किसी में गुण खोजो। आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपका नाम कोई अपनी प्रार्थनाओं में लेता है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या अपनी तिजोरियां मत देखना, बस एक आंसू गिराकर देख लेना। कितने लोग आकर पूछते हैं, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। घमंड मत करना अपने रूप और दौलत का, मोर को उसके पंखों का बोझ ही उड़ने नहीं देता। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते रहेंगे तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। जो रिश्ता आपसे आपका आत्मसम्मान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो वह प्यार नहीं, बस एक चुभन है। आज दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है, लेकिन अगर कोई चीज इंसान को तकलीफ पहुंचा रही है तो वह खुद इंसान ही है। कुछ रिश्ते ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। रिश्ते कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं।
किसी की भावनाओं को इतना मत ठेस पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीज 1000 गुना बढ़कर लौटती है। सच्चे दोस्त जितनी भी बार रूठें, उन्हें मना लिया करो, क्योंकि सच्चे मोती हर बार बिखरने पर चुन लिए जाते हैं। एक अच्छे इंसान का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उसे संभाल कर रखना तुम्हारी काबिलियत। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्ध चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह खुद छूट जाएगा। अपने जीवन में 3 सुनहरे उसूल हमेशा याद रखें। जिससे प्यार करते हो उससे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत छोड़ो, और जिससे विश्वास करते हो उसे कभी कुछ मत छुपाओ। रंजिश पर अपनों का दामन मत छोड़ो। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? किससे रूठोगे? किसे मनाओगे? किसे माफ करोगे और किसे सजा दोगे? क्या कागज के लाखों टुकड़े उसे वापस ला सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए जो पास है उसकी कदर करना सीख लो, क्योंकि वक्त तुम्हारी बेकदरी पर बिल्कुल भी चकित नहीं होगा। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, लेकिन किसी पर भी विश्वास न करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे बात कोई भी हो। निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। लोगों के खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह किस बात पर हंसता है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। यदि व्यक्ति यह सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला इंसान गड़बड़ जरूर होता है, लेकिन फरेबी नहीं। जिस दिन इंसान को मां नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जगाना शुरू कर देती हैं, उस दिन समझ जाना कि वह अपने परिवार को संभालने के काबिल हो गया है। सब